Hey there, this is Sakshi. I'm a second year MBBS student at RGK MCH and welcome back to my channel. As you can tell by the title, we are going to talk about the disadvantages of using this application. So if you haven't watched the last video where I discussed about the advantages / the features of this application, then you can check out that video right here. Okay, so number one disadvantage is the collapsing feature or the toggle feature that it has is not user friendly at all. Basically क्या है कि एप्लीकेशन के दो complete extreme ends पे आपको मिलता है ये चीज़. आपके जो पॉइंट्स है जो आपने लिख रखे हैं वो आपके एक एक्सट्रीम पे मिलते हैं और जो टॉगल ओपन या क्लोज अगर आपको करना है तो वो जो ऑप्शन आपको मिलता है वो दूसरे एक्सट्रीम में है स्क्रीन के. सो नेविगेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा पॉइंट का कौन सा टॉगल है. और आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, बहुत सारे सेकेंडरी और टर्शरी पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, तो नेविगेशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि किसी भी तरह का लाइन या ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पता चल सके कि कौन से पॉइंट का कौन सा टॉगल है. तो अगर रोम रिसर्च वगैरह में जैसे ऑप्शन मिलता है जो सर्कल है, सर्कल को क्लिक करने से टॉगल क्लोज या फिर ओपन होता है, तो वो अगर फीचर इसमें रहता तो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता. नेक्स्ट इज़ यू कांट इम्पोर्ट कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस. सो मोस्ट प्रोबेबली इस एप्लीकेशन का दूसरे एप्लीकेशन के साथ किसी तरह का इंटीग्रेशन नहीं है. सो इसीलिए आप किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के साथ इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो इंटीग्रेटेड फॉर्म में तो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है इसमें. ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे डाउनलोड्स है इसके, स्पेशली एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स है इसके. बट फिर भी आई डोंट नो व्हाई कि किसी भी पॉपुलर एप्लीकेशन के साथ किसी भी टाइप का इसका इंटीग्रेशन नहीं है, जो कि होना चाहिए. मतलब आसान हो जाता है काम करना. नेक्स्ट इज़ वी कांट सिंक 2 डिफरेंट पेजेस टुगेदर. सो मान लो मैंने 2 डिफरेंट पेजेस में 2 डिफरेंट पार्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिखे हैं. फॉर एग्जांपल मैं बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रही हूँ और बैक्टीरियोलॉजी में 2 डिफरेंट बैक्टीरियाज है और दोनों डिफरेंट बैक्टीरियाज के बारे में मैंने 2 डिफरेंट पेजेस में लिखा है. अब मुझे चाहिए ये दोनों बैक्टीरिया के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने 2 अलग अलग पेजेस में लिखे हैं वो सारे एक पेज में सिंक कर लूँ मैं. तो वो करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें और ये करने के लिए मुझे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा. और इसी जुगाड़ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि कैसे आप ये कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ जिसका जो हाईलाइट सेव होता है, जो आपको वर्ड्स को अगर लिंक करना है, वर्ड से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपको लिंक करना है तो आपको उस वर्ड को हाईलाइट करना पड़ेगा. सो ये जो वर्ड हाईलाइटेड होता है वो हैशटैग आप डालते हो फिर हाईलाइट होता है. सो बेसिकली अगर आपने एप्पल लिखा है और उसको आपको हाईलाइट करना है तो आपको हैशटैग एप्पल लिखना पड़ेगा और ये हैशटैग मतलब रह जाता है. तो अब सेंटेंस के बीच में अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है. सिर्फ अगर आप सिर्फ वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं डिफरेंट कलर से तो भी चलता, बट हैशटैग जो बीच में आता है वो अजीब लगता है. सेंटेंस के बीच में हैशटैग वाला वर्ड आ जाता है. प्लस जैसा हैशटैग का फीचर है, जैसा आपको पता ही होगा, जो भी आप लिख रहे हो वो कंटिन्यूअस लिखना है. आप हाइफन यूज़ नहीं कर सकते या गैप्स यूज़ नहीं कर सकते. सो अगर मैं अपना नाम लिख रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, तो साक्षी कुमारी मुझे कंटिन्यूअसली साक्षी कुमारी लिखना पड़ेगा. या फिर ऐसा मैं कर सकती हूँ कि मैंने साक्षी का S कैपिटल रखा देन कुमारी का K कैपिटल लगा तो डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी. तो वैसा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि साक्षी स्पेस कुमारी और फिर मैंने पूरे वर्ड को हाईलाइट कर दिया, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है. तो अगर यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल रहता कि मैं किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकती हूँ और उसमें मुझे हैशटैग डालने की ज़रूरत नहीं है तो वो ज़्यादा सही लगता. नेक्स्ट इज़ इसका जो आईपैड वर्जन वाला एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी सारे ग्लिचेस और काफ़ी सारे बग्स है. तो जो कंपनी है उनको थोड़ा रीसेंट बग फिक्स करना चाहिए. मतलब जब से मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है. ये एप्लीकेशन में काफ़ी सारे बग्स है. मतलब अगर मैं अकाउंट को अपने लिंक करना चाहूँ अपने ईमेल आईडी से तो वो नहीं होता है. देन अगर मैं एप्पल आईडी से भी लिंक करना चाहूँ वो भी नहीं होता है. देन बहुत बारी जो इसका बैक वाला फीचर है, बैक करके डिफरेंट पेजेस में जाने वाला, वो भी नहीं फंक्शन करता है, वो भी काम नहीं करता है काफ़ी बार. देन अगर मैं स्प्लिट स्क्रीन में इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रही हूँ तो उस वक्त भी एप्लीकेशन बहुत बारी बंद हो जाता है या फिर फंक्शन नहीं करता है, काम नहीं करता है एप्लीकेशन. सो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं एप्लीकेशन को यूज़ करने में. नेक्स्ट इज़ देयर आर कीबोर्ड शॉर्टकट्स दैट यू कैन यूज़ व्हाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन आसानी से अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बट वो सिर्फ पीसी में ही काम करते हैं. सिर्फ पीसी में ही आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हो.
आईपैड में या फिर डिजिटल कीबोर्ड को यूज़ करके आप किसी भी टाइप का शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते हो इस एप्लीकेशन में। सो कुछ शॉर्टकट्स जैसे नोशन में भी है, आप आईपैड वर्जन में भी शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हो, वैसे ही कुछ शॉर्टकट्स एटलीस्ट इसमें भी ऐड करने चाहिए थे, क्योंकि बार बार हर एक पॉइंट को सेलेक्ट करके लिखना पड़ता है, सो थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है ऑब्वियसली। Alright, so this is it. These were all the disadvantages that I personally found after using this application. So if you know about any other shortcomings or some other interesting feature or advantage of using this application or any other interesting application that you know about, then you can let me know about that in the comment section. Hope this was helpful for you and you gained some knowledge from this video. If you did, make sure you hit that like button and share this video with your friends. Obviously, you can always subscribe to my channel if you want to receive more of such content from my side. Thank you so much for watching and hope to see you in the next one. Bye bye.